Good morning, 7th class. Dear students, we have done up to 8 questions of 5.1. I hope you all have completed this and understand about this. So, dear students, let us continue with नाइन्थ क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये आपको 2 डायग्राम्स गिवन है, मीन्स कि ये 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. इसमें आपने क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हाफ हाफ डिवाइड है ना. हम ऊपर वाले को अलग लेके चल सकते हैं और नीचे वाले पोर्शन को अलग, है ना. अगर ये स्ट्रेट लाइन हम लेके चलें तो स्ट्रेट लाइन के उस पर हम क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं. और स्ट्रेट लाइन पर जब लीनियर पेयर बनता है तब सम कितना होता है एंगल्स का, 180, है ना. तो इसलिए हमने इसमें क्या किया था, लीनियर पेयर बनाकर, या इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्या किया था, वर्टिकली अपोजिट, बट यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है. अब जो 9th ये वाला पार्ट है, 9th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है ना दोनों पार्ट में. इसलिए यहाँ पे कोई भी लीनियर पेयर नहीं बन सकता. अगर ये लाइन है तो थोड़ी सी तिरछी है ये, है ना, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल. इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको सर्कुलर वर्टेक्स के अलोंग हम लेंगे. ठीक है. जो सर्कल होता है पूरा वो कितने डिग्री का हम लेते हैं, 360 का. ठीक है. सो इसके लिए देखो 9th क्वेश्चन. सिंस द एंगल्स आर अलोंग अ सर्कुलर वर्टेक्स, सर्कुलर वर्टेक्स के अलोंग है ना जो एंगल्स हैं, हैंस द सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 360. मीन्स कि सारों का सम हम कितना लेंगे, 360. तो सभी का सम राइट कर दो, 40 प्लस जेड प्लस 80 प्लस 80 प्लस जेड. ठीक है. सबको प्लस की फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू कितना है, 360. तो ये सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है जो हम करते हैं कि जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 200 को नेगेटिव इस तरफ ले गए, नेगेटिव हो गया ना, और जेड इज इक्वल टू क्या था, 160 था, तो 2 डिवाइड में चला गया, 80 आ गया, तो जेड की वैल्यू 80. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, ये भी हमने इसी तरह से करना है. हम ये भी सर्कल के अलोंग लेंगे. ठीक है. सम ऑफ सर्कल है 360, सभी एंगल्स को एज अ सम लिख दिया. जो 2 जेड है ना उसको 2 जेड ही राइट करना है आपने, जेड नहीं लोगे आप ओनली. ठीक है. इज इक्वल टू 360, ये कैलकुलेशन कर लेना आप. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें सिर्फ आपने क्या करने हैं, एंगल्स के नेम राइट करने हैं जैसे जैसे आपसे पूछे गए हों. 5 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, हमने एडजेसेंट एंगल्स के 5 पेयर्स बताने हैं. ठीक है. एडजेसेंट कौन सा होता है, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो. ठीक है. कॉमन वर्टेक्स होता है तो वो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है. जैसे AOE और EOC, मीन्स कि अगर हम इन 2 आर्म्स को लेके चलें, इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स ये वाला है ना, O आ गया कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल AOC, और EOC ये क्या बन जाता है, एडजेसेंट. और नेक्स्ट में ये दोनों फिर से बन जाएंगे, पहले में ये दोनों बन जाएंगे, फिर नेक्स्ट में ये और ये बन जाएगा, फिर उसके बाद ये और ये बन जाएगा, है ना. फिर उसके बाद ये वाला और इसके साथ ये वाला एडजेसेंट, फिर इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इस तरह से ये डबल डबल टाइम आ जाएंगे सारे एंगल्स. तो ये क्या बन जाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट है 3 लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कौन से एंगल बनाते हैं, जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है और लीनियर पेयर पे सारे एंगल, जितने भी एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180. ये आपने बेटा कंसेप्ट है कुछ जो आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठाने हैं, मीन्स की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. या आपको ये चीज़ें कि लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इनका सम कितना होता है ना. तो ये थोड़ा बेटा टफ तो लगेगा आपको, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, थोड़ी लगती है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आप करोगे ये इंटरेस्टिंग बनता जाएगा. ठीक है. सो 3 लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर्स कौन से बन जाते हैं, AOE और EOB. ये देखो AOE और EOB, मीन्स कि ये हमने स्ट्रेट लाइन ली, AB is a स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अगर हम AB स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं तो इस पे एंगल कौन से ले सकते हैं, AOE और EOB, ये सारे एंगल आ गए ना इसमें. ठीक है. उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये नीचे वाला भी ले सकते हैं, AB के अलोंग AOD DOB. ठीक है. या BOD, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो. नेक्स्ट आप ये स्ट्रेट लाइन ले सकते हो तो COB BOD. ठीक है. उसके बाद
ये 3 ही बनती हैं, है ना। तो इस तरह से आपने क्या करना है, 3 लीनियर पेयर्स बनाने। नेक्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या देखना होता है, क्रॉस सेक्शन जिसमें हो, ठीक है। क्रॉस कौन सी कर रही हैं, 2 लाइन्स, COB और AOB, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से है ना, तो ये ऐसे जा रही है AB लाइन, ये CD लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वर्टिकली हो गई ना। उसके बाद है AOC और BOD, ठीक है, ये वाले भी वर्टिकली अपोजिट हो गई। सो आपने इस तरह से नेम ही राइट करने हैं इसमें। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, कोई एंगल 45 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का आपने ध्यान में रखना है, ये नहीं देखना कि 45 राइट किया हुआ है तो 45 ले लिया, 45 से ग्रेटर। इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन इज इट्स, क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा, या लेस देन 45 होगा। तो हमें पहले सबसे ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता कौन सा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका सम क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45, क्योंकि ये अगर 45 से ज़्यादा है फर्स्ट वाला एंगल, तो सेकंड वाला ऑब्वियस है ना 45 से कम ही होगा। अगर 45 से ज़्यादा हुआ तो ये तो 90 से अब हो जाएगा ना इनका सम, इसलिए क्या देखना है आपने, लेस देन 45, ओके। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये आपको डायग्राम गिवन है, इन इज फर्स्ट एडजेसेंट टू सेकंड, क्या फर्स्ट सेकंड के एडजेसेंट है, यस, क्योंकि इसमें कॉमन है ना ये वर्टेक्स O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यस, यस और नो में आपने आंसर देना है। इज AOC एडजेसेंट टू AOE, AOC और AOE, इसमें तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एंगल ले लिया है ना, या लेते 2 एंगल जैसे फर्स्ट में लिया था तब तो हो सकता है, या 1 के साथ 5 लेके चल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, COE और EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं, यस। ये आप डायग्राम में चेक कर लेना थोड़ा। आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री, क्या ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मीन्स की लीनियर पेयर बनाते हैं जिससे ये इनका सम 180 बनता है। ये देखो BOD ये हो गया, और DOA ये दोनों, इन दोनों का क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो यस, ओके। सो आपने ये जो 5.1 एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से समझनी है, समझ के और फिर नोटबुक में अपने राइट करनी है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।